हे गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को आर्केड एंड आर्केड फैसिलिटेटर 2026 का पॉइंट सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा। कैसे आप कम एफर्ट लगाए अल्टीमेट माइलस्टोन तक रीच कर सकते हैं, और अगर आपके पास जीरो पॉइंट भी है तो आप कैसे अभी किसी स्वैग टायर तक पहुंच सकते हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपने ये दो वीडियोस देख ली होंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज देख लें। आर्केड फैसिलिटेटर का फॉर्म कैसे फिल करना है और आर्केड का रजिस्टर कैसे करना है, आपको गियर टायर पे कैसे अकाउंट बनाना है, सब कुछ मैंने दोनों वीडियो पे कवर करा है। प्लीज एक बार देख के आएं। अब सबसे पहले मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ आर्केड प्राइस टायर। उससे पहले ये प्राइस टायर आप समझो, आप पहले ये देखो कि आप कैसे अल्टीमेट माइलस्टोन तक पहुंच सकते हैं। वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये वाला प्राइस टायर आप सबसे पहले मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोटपैड में मैंने यहाँ पर अभी 0 से लेके 10 पॉइंट्स कंसीडर करे हैं। मतलब अगर आप अभी न्यू जॉइनिंग है, मतलब कि 0 पॉइंट है या 0 से लेके 10 पॉइंट के बीच में पॉइंट्स हैं आपके, तो वो उनके लिए मैंने बताया। बट अगर आपके पास इससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके अभी 0 या 10 पॉइंट्स है ना, तो आपका टारगेट सिर्फ अभी 50, 75 या 90 पॉइंट्स तक का होना चाहिए। 120 का नहीं होना चाहिए। पहले आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। 50 का आर अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि क्या होने वाला है। अभी जस्ट आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि आपको गेम्स और स्किल बैचेस दोनों करने होते हैं। अभी आर्केड फैसिलिटेटर चल चुका है जिसमें आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहले आप गेम्स गेम्स की बात समझ लो। जैसे ही आपको जुलाई के, मतलब इस मंथ में 6 गेम हैं जो अभी आ चुके हैं। तो आपको उसमें 6 गेम खेलने के बाद 6 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगस्त में भी 6 गेम्स आएँगे, तो 6 गेम्स खेलने पे 6 पॉइंट्स। उसके बाद सितंबर में भी 6 गेम्स आएँगे, 6 गेम्स खेलने पर 6 पॉइंट्स। अब मैंने सितंबर 14 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो आर्केड फैसिलिटेटर है ना, वो सितंबर 14 तक ही चलने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 14 लिखा है। बाकी गेम्स तो आप सितंबर के 30 तक ही कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। बट अगर आपको फैसिलिटेटर में बोनस पॉइंट चाहिए तो आपको 14 तक ही करने हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 18 पॉइंट यहाँ तक हो गए। अभी आप पूरा सुन लो। उसके बाद यहाँ पर 6 गेम्स अक्टूबर में आएँगे, मतलब 6, 6 गेम आ गए नवंबर में तो 6, और 6 गेम आपके दिसंबर में आएँगे, मतलब 6। मतलब टोटल मिला के अभी से लेके दिसंबर तक जब ये इवेंट चलने वाला है आर्केड, आर्केड की बात कर रहा हूँ। फैसिलिटेटर 14 सितंबर को ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बट आर्केड चलेगा। अगर आपको दोनों का डिफरेंस अभी समझ में नहीं आ रहा ना, तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना एक बार। आर्केड फैसिलिटेटर आर्केड का एक सब पार्ट है। आपको मतलब कि टोटल आपको 36 पॉइंट्स मिलेंगे 36 गेम खेलकर। मतलब आप पूरे विद इन द ड्यूरेशन में 36 ही गेम खेल सकते हो। तो 36 गेम से तो आप सिर्फ 36 ही पॉइंट अर्न कर सकते हो। मतलब आप 50 तक तो अभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो अब आपकी बारी आती है स्किल बैचेस की। अब मैं आपको ये 36 को छोड़ के अब मैं आपको माइलस्टोन के बारे में समझाता हूँ। बेसिकली 4 माइलस्टोन है यहाँ पर आर्केड फैसिलिटेटर में। जैसे कि सबसे पहला बेसिक माइलस्टोन जो हर कोई रीच कर लेगा, हर कोई। जैसे उसमें पहला माइलस्टोन में आपको सिर्फ 2 महीने में, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 14 तक, मतलब आपको 2.5 मंथ बच गया है। मतलब कि आप गेम्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, वैसे तो 2 महीने ही है। गेम्स के अकॉर्डिंग आपको 3 महीने के गेम्स मिलेंगे। उसमें आपको सिर्फ 6 गेम्स करने हैं, 18 स्किल बैच करने हैं। अभी मैं आपको स्किल बैच भी बताऊंगा आपको कहाँ मिलेंगे स्किल बैच। तो आपके टोटल पॉइंट कितने हो गए? 6 गेम से आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। और 18 स्किल बैच आपका हाफ पॉइंट का होता है। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 पॉइंट के आपको स्किल बैचेस, मतलब 6 प्लस 9 15, 15 पॉइंट आपको मिलेंगे माइलस्टोन 1 से, और प्लस आपको बोनस भी मिलेगा 5 पॉइंट माइलस्टोन 1 का। तो टोटल आप 20 पॉइंट कर पाओगे। तो इससे तो कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। फिर आपको इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के गेम्स करने पड़ेंगे। तो माइलस्टोन 1 का तो टारगेट रखना मत ना, कम से कम माइलस्टोन 2 का टारगेट रखना कम से कम। ये वो तो बेसिक वाला है, ये मैंने बता दिया। अगर आपके ऑलरेडी पॉइंट्स हैं लाइक 20, 30, 35, और आप ज़्यादा नहीं खेलना चाहते, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप सिर्फ माइलस्टोन 1 कर लें। 20 पॉइंट्स आपको वहाँ से मिल जाएँगे। अगर आपके 30 पॉइंट्स पहले के होंगे तो आप 50 पॉइंट्स पर ईज़िली पहुँच जाएँगे और आपको एक स्वैग मिल जाएगा। ठीक है? ये तो मैंने उनका बताया जिनके पास टाइम नहीं है। अब आपकी बारी। अगर आपके पास टाइम है, तो कम से कम माइलस्टोन 2 पे तो आप स्टार्ट करना। जैसे एग्ज़ाम्पल, आपको टोटल, मतलब कि सितंबर तक आपको टोटल 18 गेम होंगे। 18 गेम में आपको 6 गेम करने हैं माइलस्टोन 1 में, तो वो तो बेसिक हो गया बिल्कुल। अब दोबारा अभी टोटल 18 गेम ही है। 18 गेम में आप 8 गेम तो कर ही सकते हो। मान लो 4 गेम आपने इस महीने के कर लिए, 4 गेम आप अगले महीने कर लो, 8 गेम तो इसी में ही हो गए सितंबर के, फिर भी बच गए। और 34 स्किल बैचेस, बट यहाँ पे स्किल बैचेस थोड़े बढ़ जाते हैं, एफर्ट बढ़ जाता है। मतलब सारा एफर्ट आपका स्किल बैचेस पे लगेगा। और स्किल बैचेस के लिए आपको क्रेडिट्स मिल जाएँगे 24 से 48 आवर के बाद। तो अभी स्किल बैचेस मत करना, अभी सिर्फ गेम्स करना।
तो 34 आपको यहाँ से मिलेंगे, मतलब कि 8 गेम के 8 पॉइंट और 34 स्किल बैजेस के आपको मिलेंगे 17 पॉइंट्स, 2 से डिवाइड करके 17 पॉइंट्स। मतलब टोटल मिला के आपको कितना हो गया, 17 प्लस 8 25 और 15 आपको माइलस्टोन सेकंड के बोनस पॉइंट मिल रहे हैं। मतलब टोटल आपको 40 पॉइंट्स पर पहुंच गया। तो मतलब यहाँ पर आप कर सकते हो। एग्जाम्पल अभी आपके 0 पॉइंट है तो आप 14 यहाँ से कर लेना, और कुछ आपके जो गेम्स यहाँ पे बच जाएंगे ना, आपने भी 8 ही करे होंगे, तो बाकी के जो 10 बच जाएंगे उनमें से 5-6 गेम कर लेना, या 5-6 अक्टूबर नवंबर में कर लेना, तो आप 50 तक इजीली पहुंच जाओगे। तो ये मैंने 2 तक का बता दिया आपको। अब आप पे डिपेंड करना है आपको कैसे दिमाग लगाना है, आपको ज़्यादा स्किल बैजेस करने हैं या ज़्यादा गेम करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप ज़्यादा स्किल बैजेस करना है, वो मैं अभी आपको उसका रीज़न बताऊँगा। तीसरा माइलस्टोन पे चलते हैं। अगर आपने तीसरे माइलस्टोन के लिए टोटल 18 गेम होंगे आपके पास सितंबर तक, आपको 10 गेम्स करने हैं उसमें। 10 गेम्स के आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पर स्किल बैच बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 50 स्किल बैचेस। 50 स्किल बैचेस के आपको 2 से डिवाइड करने के बाद 25 पॉइंट मिलेंगे। मतलब 25 पॉइंट स्किल बैचेस के और 10 इसके 35 हो गए, और यहाँ पे बोनस अच्छा खासा मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आप जो कुछ भी करो तो कम से कम माइलस्टोन 2 या माइलस्टोन 3 को टारगेट करो, कम से कम। माइलस्टोन 1 तो हर कोई कर लेगा। तो यहाँ पर आपको 35 प्लस 25 आपको बोनस मिल रहे हैं, तो 60 पॉइंट यहाँ पे हो गए। मतलब अकेले अगर आप सिर्फ माइलस्टोन 3 कर लेते हो ना और कुछ नहीं करते, तो 50 वाला क्राइटेरिया तो वैसे ही यहाँ पे पास कर लोगे, फिर आपका टारगेट 75 पर रहेगा। अब यहाँ पे अल्टीमेट माइलस्टोन है। अल्टीमेट माइलस्टोन वो आपको आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ उसका रीजन। क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे 18 गेम्स जो होंगे आपके पास, उसमें से आपको 12 गेम्स करने होंगे। मतलब 18 में 12 करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ स्पोर्ट्स भी यहाँ पे बचे नहीं होंगे। पर फिर भी आप कर सकते हो। गेम्स में चलो आपने कर लिए 12 गेम्स, वो कोई बात नहीं। बट आपको ये 66 स्किल बैचेस करने 2 महीने में बहुत मुश्किल हो जाएँगे। तो थोड़ा अगर आपके पास टाइम है, आप एफर्ट लगा सकते हो तो आप कर लेना। पर इसमें आपको बहुत इसके आपको बहुत हेल्प मिलेगी 120 पॉइंट्स तक पहुँचने की। कैसे? 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 पॉइंट्स आपको स्किल बैचेस में मिल जाएँगे, और 12 गेम से 12 पॉइंट। कुल मिला के आपको 55 यहाँ पे मिल जाएँगे, और 35 पॉइंट यहाँ पे बोनस मिल रहे हैं। 35 पॉइंट बोनस मिल रहे हैं, तो उससे आपको यहाँ पर 80 टोटल पॉइंट हो रहे हैं। 80 आप टोटल पॉइंट यहाँ पे कर लोगे। अगर आपके पास 10 8-10 पॉइंट पहले से होंगे, 90 हो जाएँगे। 90 पॉइंट आपके यहाँ तक हो गए, फिर आपको जो बचे हुए आगे के मंथ के हैं ना 18 गेम यहाँ पे, आप ऐसे करते-करते कम से कम 95 पे पहुँच जाओगे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी स्किल बैचेस करने पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैंने अभी यहाँ पे काउंट नहीं करी। आपको लग रहा होगा कि एक चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल गेम्स आते हैं जो 2 या 3 पॉइंट के होते हैं, और ये कम से कम 2 से 3 गेम्स आते हैं, फेस्टिवल के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मान लो कोई दिवाली फेस्टिवल आ गया या क्रिसमस फेस्टिवल आ गया, उसपे एक स्पेशल गेम आता है जो 2 से लेके 3 पॉइंट का होता है, अकेला गेम। मतलब उसमें लैब्स उतनी ही होंगी या 1-2 बढ़ जाएँगी, बट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना। तो उसके भी आप कुछ 5 से 6 पॉइंट एक्स्ट्रा उसके भी लगा लो, तो आप अल्टीमेटली 95 तक पहुँच सकते हो, अगर आप 0 से स्टिल स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपके पास ऑलरेडी पॉइंट है तो आप इज़िली 120 तक टारगेट कर रहे हो। मैंने यहाँ पे 120 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाना। इसमें एफर्ट के साथ आपको अपना दिमाग का भी यूज़ करना है। डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर, ये आर्किड प्राइस टायर। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूँगा कि आपको चाहे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, बट आप आर्किड का प्राइस टायर का शॉर्ट नोट ज़रूर लिख के आ जाओगे। आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले आप समझो ये क्या है। सबसे पहला आर्किड है ट्रूपर, जिसमें है 50 पॉइंट्स। अभी यहाँ पे प्राइस शो नहीं हो रहा। प्रीवियस यहाँ पे प्राइस शो हो रहा था, प्रीवियस का इतनी जल्दी आ गया था, बट इस बार इन्होंने डिले कर दिया क्योंकि पूरा 1 साल का हो गया है। पिछली बार यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल कि 25 पॉइंट्स पर क्या मिल रहा था। 25 पॉइंट्स पर एक टी-शर्ट मिल रही थी, एक बॉटल मिल रही थी, कुछ यहाँ पे गूगल जेमिनी के बैजेस मिल रहे थे, और कुछ यहाँ पे स्टिकर्स मिल रहे थे। तो आप आइडिया लगा सकते हो 50 पॉइंट्स पर आपको डबल ही मिलेगा। ये मैंने सिर्फ बेसिक का बताया। अब सबसे पहले स्पोर्ट्स समझो क्या है। इसका मतलब ये है, गूगल की टीम ने कहा है जो सबसे पहले पर्सन 6000 पर्सन जो 6000 पर्सन सबसे पहले 50 पॉइंट करेंगे ना, उनको सिर्फ ये 50 पॉइंट वाला स्वैग मिलेगा। अब आप कहोगे भैया हमने तो अभी स्टार्ट करी, हमें तो मिल नहीं पाएगा। अभी रुको तो सही, वेट तो करो, मैं भी सब समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है सेकंड, जो पर्सन सबसे जल्दी 4000 पर्सन 75 पॉइंट पर पहुंचेंगे उन्हें 74 वाला, जो 3000 पर्सन सबसे पहले इस पॉइंट पर पहुंचेंगे उन्हें ये वाले स्वैग मिलेंगे, और जो पर्सन 25 100 पर्सन 120 पॉइंट पर पहुंचेंगे उन्हें ये स्वैग मिलेंगे। उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके ही स्पोर्ट्स
यहाँ पे बताए हैं। तो अब मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूँ। जैसे कि अभी तक ना सिर्फ 22% पीपल ही हैं जो 50 पॉइंट्स पर पहुंचे हैं। मैं खुद भी नहीं पहुंचा, मेरे भी अप्रोक्स 34 पॉइंट्स ही हैं अभी तक। अब आप एक चीज समझो, मान लो मैंने यहाँ पर 50 पॉइंट्स कर लिए। अब मैं 50 पे तो रुकूंगा नहीं, मेरे पे टाइम है, तो मैं 75 पर जाऊंगा। अगर जैसे ही मैंने 50 से 75 पर रीच कर दिया मैंने, तो मेरा जो 50 वाला पॉइंट का स्पोर्ट था ना वो दोबारा से लेफ्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे अभी यहाँ पे अभी बच रहे हैं 4696 स्लॉट्स, और मैंने यहाँ पे 50 को अर्न कर लिया, तो यहाँ पे अब 4695 स्लॉट बच जाएंगे, एक स्लॉट कम हो जाएगा। और उसके बाद मैंने 75 पर पहुंच गया मैं, तो इसका जो एक फिल हो गया था ना वो अब दोबारा से रीसेट हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। तो वो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। मतलब आप टोटल समझो 6000 यहाँ पर, 4000 यहाँ पर, 10,000, 3000 यहाँ पर, 13,000, और 2500 यहाँ पर, मतलब कि अप्रोक्स 15,500 लोगों को मिलने वाला है। इतने लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, फिर भी आप समझो, मतलब जो इसको टारगेट कर रहा है तो वो इसको रहेगा, अगर जो इसके बाद इस पर पहुंच गया तो ये दोबारा से खाली हो जाएंगे इसके स्लॉट। अगर मान लो उसने इसे भी करने के बाद नेक्स्ट पर पहुंच गया तो इसके स्लॉट भी खाली हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना स्लॉट का सिस्टम। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 50 पॉइंट करने हैं। जैसे आपने 50 पॉइंट कर लिए और आपका स्लॉट अभी भी बच रहा है, तो आप सिक्योर हो, मतलब आप स्वैग के लिए एलिजिबल हो गए। फिर आपको नेक्स्ट पर करना है, समझ रहे हो। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखते जाना है, यहाँ पर ना एवरी वीक के बाद स्पोर्ट यहाँ पर रिफ्रेश होते हैं। मतलब कि जैसे अभी 13 जुलाई, मतलब कल ही रिफ्रेश हुआ है, और कल के डेटा के अकॉर्डिंग 22% यहाँ का फिल हो गया है, 3% यहाँ का फिल हो गया है, 1% यहाँ का फिल हो गया है, और अभी तो यहाँ पर तो कोई पहुंचा ही नहीं है। समझ रहे हो आप, सिर्फ 1% पर्सन यहाँ पे पहुंचा है, 1%। समझ रहे हो। अब ऐसे ही आपको आइडिया लगाते चले जाना है, 1 महीने बाद आप देखना इसमें कितने स्पोर्ट बच रहे हैं, तो पहले आप इसको ही टारगेट करना, फिर इसके बाद यहाँ पर जाना। आई होप आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया जीरो से हीरो तक, तो 1 लाख जरूर से कर देना, और अभी वीडियो को स्किप मत करना। अब मैं आपको स्किल बैजेस का बता देता हूँ। तो स्किल बैजेस को क्या कहाँ पर मिलेगा, मैं फैसिलिटेटर के मेन पेज पर आ गया हूँ। आपको यहाँ पर पॉइंट सिस्टम पे जाना है। अब आप नीचे करोगे ना, तो आपको यहाँ पर स्किल बैजेस के बारे में बता रखा है। जैसे एक बार मैं सिलेबस पे चले जाता हूँ, तो सिलेबस पे जाने के बाद ना आपको यहाँ पर नीचे बता रखा है, जैसे कि स्किल बैजेस में 3 लेवल में डिवाइड है। सबसे पहला बिगिनर, दूसरा थोड़ा इंटरमीडिएट, तीसरा फिर एडवांस। और अगर आपको और स्किल बैजेस चाहिए तो यहाँ से, जैसे एग्जांपल 17 स्किल बैजेस है टोटल, मतलब 17 स्किल बैजेस के आपको 8.5 पॉइंट मिलते हैं। और ये स्किल बैजेस यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि ये स्किल बैजेस में, ये पहले स्किल बैजेस में एक ही लैब है पर कोई क्रेडिट यूज नहीं हो रहा। ये दूसरे में 4 लैब है पर 0 क्रेडिट। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्किल बैजेस में 4 लैब है तो आप 4 की 4 लैब करोगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको भी करके बता देता हूँ। जैसे मैंने इसे राइट क्लिक करके ओपन करा न्यू टैब में, तो अभी वीडियो भले ही थोड़ी-सी लंबी हो जाए पर आप प्लीज़ देखना ज़रूर से, स्किप मत करना। जैसे ये स्किल बैजेस है, आपको स्किल बैजेस में पूरे 1, 2, 3, 4 लैब दिख रही हैं, पर आपको चारों नहीं करनी, आपको सिर्फ़ ये करनी है जिसके ऊपर रिक्वायर्ड लिखा है। इसलिए मैंने कहा था स्किल बैजेस करना ईज़ी है, क्योंकि आप वैसे अगर आप गेम्स खेलोगे, ठीक है, गेम्स खेलोगे तो गेम्स को आपको पता ही होगा 8-8 लैब करनी होगी, और वहीं आपको स्किल बैच में सिर्फ़ 1 लैब करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि हर स्किल बैच में 1 लैब है, पर मोस्टली स्किल बैचेज़ में 1 ही लैब होती है। आप 1 ही लैब करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक लैब को इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा ना, तो यहाँ पे आपको टॉप पर लिखा आ जाएगा क्रेडिट्स रिक्वायर्ड, जैसे कि इसमें 1 क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट्स क्या है, जैसे मैं अभी आपको प्रोफाइल पे दिखाता हूँ ना, मेरे पास अभी 0 क्रेडिट्स हैं। अभी जब मेरे को 750 क्रेडिट्स मिल जाएँगे ना, तो यहाँ पे वो शो होने लग जाएँगे। उनका मैं यूज़ करके स्किल बैचेस करता रहूँगा, और 750 बहुत क्रेडिट्स होते हैं। और टाइम का ध्यान रखना, इतने टाइम में आपको लैब कंप्लीट करनी है। समझ गए आप जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ? ये क्या हो गया? चलो ठीक है। अब आपको 17 स्किल बैजेस बेसिक वाली मिल जाएँगी, और यहाँ पे देखो 12 क्रेडिट्स यूज़ हैं। अब अगर आपको थोड़ा और स्किल बैजेस करने हैं, 17 में तो आपका कुछ नहीं होने का, कोई भी माइलस्टोन रीच नहीं होने का। तो 17 स्किल बैजेस यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक वाली 17 कर लेना, फिर 17 इंटरमीडिएट वाली पे जाना, फिर 17 आप एडवांस वाली पे जाना। और अगर फिर भी आपको अल्टीमेट तक पहुँचना है, तो अल्टीमेट तक पहुँचने के लिए 17, 17, 17, मतलब टोटल 51। 51 से तो अल्टीमेट पर नहीं पहुँच पाओगे, तो आपको मोर स्किल बैजेस पर जाना है, जहाँ पर 51 स्किल बैजेस है। आप कैटलॉग हियर पे क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल के लिए आपको खोल रहा हूँ, ये गूगल स्किल्स पर ओपन हो जाएगा। तो गूगल स्किल्स पर आप चले जाओगे, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आप पहले डैशबोर्ड पे होंगे। डैशबोर्ड पे होने के बाद ना आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ये गूगल स्किल्स की मेन प्रोफाइल है। आपको यहाँ पे कैटलॉग पर चले जाना है। मैं सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कैटलॉग पर जाने के बाद आपको क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, और स्किल बैच सेलेक्ट कर लेना है, लेवल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इंटरमीडिएट, इंट्रोडक्शन वो, और यहाँ पे सारे स्किल बैचेज़ हैं, सारे। अगर नीचे से करेंगे ना आप, और ये देखो नीचे से 93 अभी रो बचे हुए हैं इसके। तो ये नीचे से और है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आई होप मैंने आपको अभी तक सब कुछ समझा दिया है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर कैसे अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, आपने कितने पॉइंट्स कर लिए। और भी कोई कॉमन डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।